चंपकपुर नाम के एक गांव में एक सर्वेश नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ठर की किस्म का था। एक दिन सर्वेश अपनी प्रेमिका से बात कर रहा होता है। अरे डार्लिंग, बड़े दिन हो गए, चलो तुम्हें फिल्म दिखा के लाऊं। आजी दूर रहो मुझसे, खबरदार जो मुझे छुआ तो। अरे जानू, इतना क्यों भड़क रही हो, क्या हुआ? तुम्हें तो बस मेरे साथ गुलछर्रे उड़ाने हैं। शादी की बात करते ही तुम्हारे बहाने शुरू हो जाते हैं। आज आर या पार, कोई बहाना नहीं। मतलब ये कि या तो शादी करो मुझसे, नहीं तो मैं पूरे गांव को बता दूंगी कैसे तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। अरे ये कहाँ फंस गया मैं, कुछ सोच सर्वेश, वरना तू तो चप्पलों के भाव पिटेगा आज पूरे गांव से। अरे जाने मन, मैं यही तो खुशखबरी देना चाहता था तुम्हें कि कल हम शादी करेंगे। मैंने पंडित जी से बात कर ली है, तुम बस कल तैयार रहना। सच सच कह रहे हो तुम? हाँ बिल्कुल सच। चलो अब घर चलते हैं, बहुत समय हो गया है, और कल सुबह इसी गुप्त जगह आ जाना। फिर दोनों अपने अपने घर जाने लगते हैं। फिर आधी रात होने पर सर्वेश लेटा लेटा करवट बदलता रहता है। बेटा कुछ तो करना पड़ेगा इस लड़की का। शादी करके मैं इसे अपने गले की हड्डी नहीं बनाने वाला हूँ। कुछ तो सोच बेटा, कुछ छुपाए निकाल। फिर अगले दिन उसी गुप्त जगह सर्वेश अपनी प्रेमिका से मिलने आता है। अरे जानू, तैयार होना शादी के लिए, चलें? हाँ बिल्कुल, मैं तो देखो दुल्हन साड़ी पहन के आई हूँ। फिर सर्वेश उसे एक खुफिया रास्ते में ले जाने लगता है। अरे सर्वेश, ये कौन सा रास्ता है? हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं? अरे ये रास्ता सुरक्षित है, यहाँ से हम जल्दी भी पहुँच जाएंगे। फिर एक सुनसान जगह पे पहुंचकर, अरे डार्लिंग, तुम यहीं रुको, मैं फूल माला लाना भूल गया, बस कुछ देर में आया, तुम कहीं जाना नहीं, ठीक है? सर्वेश अपनी प्रेमिका को उसी सुनसान जगह पे छोड़ के चला जाता है और पीछे के रास्ते से आके उस लड़की को चाकू मार के उसकी हत्या कर देता है। तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, धोखा दिया है तूने मुझे। अरे कुछ ही पलों में तुझे इस दुनिया से मुक्ति मिल जाएगी, तब तू आराम से शादी करियो, पर भगवान के घर में। बड़ी बेरहमी से सर्वेश अपनी प्रेमिका को धोखे से मारकर उसकी लाश वहीं पड़े छोड़ देता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। खून से लथपथ लाश को कुत्ते नोच नोच के खाने लगते हैं और बचा खुचा शरीर वहीं पड़े पड़े सड़ने लगता है। दिन बीतने लगते हैं और एक रात को वो लाश एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। मैं फिर से कैसे जिंदा हो गई? अब मेरा बदला पूरा होगा। फिर उसकी नजर अपनी चिथड़ी हुई लाश पे पड़ती है। हाँ? ये क्या हालत कर दी मेरे शरीर की? कटा फटा शरीर, ऐसी भी क्या गलती कर दी मैंने? बस प्यार ही तो किया। हाँ, पर गलत इंसान से किया, यही सबसे बड़ी गलती थी मेरी। फिर चुड़ैल अपना सुध बुध संभालती है और तेज तेज हंसने लगती है। सर्वेश, मैं फिर वापस आ गई तुझे सबक सिखाने के लिए। पर ये लाश छुपानी पड़ेगी मुझे, वरना दिक्कत हो जाएगी। फिर चुड़ैल सोचने लगती है कि लाश कहाँ छुपाऊं। तभी उसे एक उपाय मिलता है। एक काम करती हूँ, गड्ढा खोद लेती हूँ। फिर काफी देर तक खोदने के बाद चुड़ैल एक गहरा गड्ढा खोद के तैयार कर लेती है। हाँ, चलो ये तैयार हो गया, अब इसमें ये लाश दबा देती हूँ। हाँ, कभी कोई नहीं ढूंढ पाएगा। फिर चुड़ैल अपने बचे हुए शरीर को उस गड्ढे में दफना के मिट्टी भर देती है। ये काम तो पूरा हुआ, अब उस सर्वेश को ढूंढना रह गया है बस। फिर चुड़ैल सर्वेश की खोज में उसके गांव में भटकने लगती है। वहाँ सर्वेश एक दूसरी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। अरे रजनी,
तुम कितनी सुंदर हो, भगवान ने तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया है। क्या सच में मैं इतनी खूबसूरत हूँ? और क्या, पूरे गांव में तुमसा सुंदर कोई और नहीं है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, सच। मेरे बापू नहीं मानेंगे। अरे कौन सा अभी शादी कर रहे हैं हम, अभी पहले मैं कोई टिकाऊ काम धंधा करने लग जाऊं तब तुम्हारे घर आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने। पर तब तक हमें ऐसे ही छुप छुप के मिलना होगा। तुम्हारे बापू जान गए तो अभी रिश्ता ठुकरा देंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो, अभी किसी को नहीं बताएंगे। फिर उन दोनों का मिलना जुलना कुछ दिनों तक चलता रहता है और एक दिन सर्वेश रजनी को मिलने उसी जगह बुलाता है जहाँ वो अपनी पहली प्रेमिका को मिलता था। अरे आज तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये कितनी सुनसान जगह है। अरे जाने मन जाने बाहर, ये जगह एकदम सेफ है, यहाँ हमें कोई नहीं देखेगा, इसीलिए मैंने ये जगह चुनी। अब इस जगह आ ही गए हैं तो थोड़ा प्यार भी बरसा दो। वहीं वो चुड़ैल सर्वेश को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पहुंच जाती है। तभी उसकी नजर सर्वेश पर पड़ती है। वो एक पेड़ से उन्हें छुप छुप के देखने लगती है। अच्छा, तो ये सर्वेश यहाँ मजे ले रहा है। मुझे मारकर इसने दूसरी लड़की भी पटा ली इतनी जल्दी। इसे तो मैं मजे दिलवाऊंगी। रुक रुक तू सर्वेश के बच्चे। फिर चुड़ैल डरावनी आवाजें निकालने लगती है। सर्वेश, सर्वेश, मैं आ गई, मैं वापस आ गई हूँ। सर्वेश चुड़ैल की आवाज सुन के डरने लगता है। कौन कौन है यहाँ? अजी क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम बताओ, तुम मुझे प्यार तो करती हो ना? तभी चुड़ैल फिर से सर्वेश को डराती है। सर्वेश, तूने मेरा कत्ल किया, तुझे भी ऐसे ही मारूंगी। फिर सर्वेश डर जाता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी चुड़ैल अचानक रजनी में घुस जाती है। सर्वेश, तू मरेगा आज। हाँ, तू मरेगा आज। रजनी का भयंकर रूप देख के सर्वेश डर जाता है और रजनी को दूर धक्का देता है। ए, पास नहीं आना मेरे, दूर हट। तभी एकाएक चुड़ैल रजनी का शरीर छोड़ देती है और बाहर खड़ी हो जाती है। अरे ये क्या हुआ? तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? रजनी माफ करना, मुझे लगा तुम तुम। तभी चुड़ैल फिर से रजनी के शरीर के अंदर घुस जाती है और सर्वेश को दोनों गालों पर एक एक थप्पड़ लगाती है। अरे पागल हो गई है क्या? मुझे मारेगी तू? और सर्वेश रजनी के बाल पकड़ लेता है। तभी चुड़ैल फिर रजनी के शरीर से निकल जाती है। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? बाल छोड़ो मेरे। बाल छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। सर्वेश सहम जाता है और उसके बाल छोड़ देता है। अरे माफ करो रजनी, तुम एकदम से भयानक बन जाती हो और अगले पल ही इंसानी रूप। ये क्या हो रहा है? सर्वेश परेशान होकर अपने बाल नोचने लगता है। अरे मैं पागल हो जाऊंगा ऐसे तो, बचाओ मुझे कोई। रजनी को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या ड्रामा चल रहा होता है। तभी चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती है। आज तू मरेगा सर्वेश, जान से जाएगा आज तू मरेगा। चुड़ैल को देख के वो दोनों डर जाते हैं। सर्वेश के तो पसीने छूटने लगते हैं। कौन हो तुम और मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी हो? तूने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा ना कि जिसे तू इतनी बेरहमी से मारकर सड़ने छोड़ आया था, वो वापस तुझसे बदला लेने भी आ सकती है। तुम और चुड़ैल? फिर चुड़ैल रजनी को सारी बात बताती है। अच्छा, तो तेरा असली चेहरा ये है? तुझे तो आज कोई नहीं बचा सकता। तभी रजनी पुलिस को फोन करके वहाँ बुला लेती है। चुड़ैल बहन, तुम अब सब कानून पे छोड़ दो।
इसे कानून सजा देगा। फिर पुलिस उस सर्वेश को गिरफ्तार कर लेती है और जेल में डाल देती है।